सभी दोस्तों को धनतेरस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पर्व आप सभी के लिए, आप सभी परिवारजनों के लिए है जो खुशियां लेकर आए। साथियों, जो कोई कर ना सके ऐसे अनहोनी, वो करेंगे श्री डीपी जारौली। बिल्कुल अनहोनी पे अनहोनी, अचानक ऐसे कार्य जो बिल्कुल अपेक्षित ना हो, वो ऐसे कार्य बोर्ड द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आधी रात को आंसर की आना, सुबह सुबह रिजल्ट आना, बिल्कुल अलग से ही कुछ ट्रेंड राजस्थान में चल रहे हैं। खैर कोई नहीं, आप सभी रीट विद्यार्थियों को इस रीट के रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये रिजल्ट आपकी आशाओं के अनुरूप आए होंगे और जिस प्रकार से आपने मेहनत की थी इस भर्ती के लिए उसके अनुरूप रहे होंगे। अगर नहीं भी रहे हैं तो भी, कम रहे हैं तो भी आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता और असफलता जीवन के अभिन्न हिस्सा है। सफलता आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। सफल हो रहे हैं, बहुत कम अंकों पे है तो निश्चित रूप से आप मनन कीजिएगा आपने कहाँ कुछ गलतियां की है और आगामी आने वाली भर्ती में उसको आप किस प्रकार सुधार करेंगे, ये सभी आपको इस आगामी दौर के अंदर मनन और चिंतन करना है। साथियों, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है। इस रिजल्ट को लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं अभ्यर्थियों के, उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या ये रिजल्ट और कट ऑफ साथ आए हैं? आंसर की क्यों नहीं आई है? फाइनल आंसर की में क्या कुछ चीजें रही है? और ये रिजल्ट जैसे ही इतना जल्दी आया है, इतना जल्दी ऐसे क्यों आ गया? जहां पे उम्मीदें नवंबर एंड की थी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य था, कल परसों मैंने भी सूचना देने की कोशिश की तो मैंने भी जानकारी की तो नवंबर एंड तक की जानकारी मिली, लेकिन अचानक से ही आ गया। और उसके साथ अब है ये जो रिजल्ट के आंकड़े हैं, ये रिजल्ट के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रीट रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आ चुका है, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी है जो रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका थोड़ी देर में जो रिजल्ट निकालने की कोशिश कीजिएगा, रिजल्ट आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर की फिलहाल आपके साइट पर अपलोड नहीं की गई है। आंसर की आपके रिजल्ट आ चुका है और मेंटेनेंस चल रहा है, जल्द ही आंसर की आपके अपलोड हो जाएगी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं फाइनल आंसर की नहीं आई, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई। साथियों, इस बार रिजल्ट और आंसर के दोनों साथ आए हैं। रिवाइज्ड आंसर की भी इसके साथ ही आई है। आपके बोनस किस प्रश्न में मिले हैं, कितने मिले हैं? काफ़ी लोगों के बड़े भी 1-2 अंक है तो सबके बोनस मिला है लगभग। और जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो अपलोड होने वाली है, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा किस प्रश्न के अंदर कितने बोनस मिले हैं। तो रिवाइज्ड आंसर की अपलोड होने वाली है बोर्ड की साइट पर, आप निश्चित रूप से देखते रहे। इसके साथ दोस्तों एक बड़ा और कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ आ चुकी है, और कट ऑफ आई है तो क्या रही है, कट ऑफ आई कि नहीं आई है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन चल रहा है लोगों की। क्योंकि काफी लोग यूट्यूब पे भी जिनको आधी जानकारी है वो लोग भी आधी अधूरी जानकारी फैला रहे हैं, कट ऑफ जारी होगी, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है। वो क्या कुछ है वो भी क्लियर करता हूं मैं। साथियों, उससे पहले बताना चाहूंगा आपको, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी पर बहुत शानदार प्रैक्टिस बैच, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके माध्यम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है अनअकैडमी की, अनअकैडमी में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट में से 70 से 80% है जो कंटेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत हाई लेवल के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, तो जरूर अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए प्लस का, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए मात्र एक सब्सक्रिप्शन साथ। आपको अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है, एक बार पे कीजिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से जाकर आप प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड आप यूज करना टीचर गुरु जी। साथियों, एक जो कंफ्यूजन ये है कि कट ऑफ आई है कि नहीं आई है, क्या ये रिजल्ट है या कट ऑफ है। साथियों, रीट का एक अलग सिस्टम होता है। जिस प्रकार से अन्य भर्तियों में क्या होता है, रिजल्ट के साथ कट ऑफ निकलती है, लेकिन रीट एक पात्रता परीक्षा होती है। उसके बाद निदेशालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके भर्ती हेतु आवेदन लिए जाते हैं। वर्तमान में जो रिजल्ट है ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा के लिए केवल और केवल पात्र हुए अभ्यर्थियों की रिजल्ट ही है, कट ऑफ नहीं है ये। साथियों, अगर कोई आपको बोल रहा है तो कट ऑफ ये नहीं है। कट ऑफ की प्रक्रिया अब शुरू होगी। रिजल्ट आ चुका है, अब आपके सर्टिफिकेट आएंगे। सर्टिफिकेट के उपरांत निदेशालय बीकानेर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी होगी। विज्ञप्ति के माध्यम से आपके पदों का विवरण भी आएगा। पदों के विवरण के आधार पर आपसे एक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उस ऑनलाइन आवेदन में आपको रीट के अंकों के साथ अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता के साथ आपको एक आवेदन करना है। उस आवेदन के उपरांत 1 या 1.5 महीने के बाद आपकी कट ऑफ जारी होगी। वो होगी फाइनल चयन सूची, वो होगी फाइनल कट ऑफ। तो कट ऑफ अभी फिलहाल नहीं आई है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो निश्चित रूप से गलत बोल रहा है, आधी अधूरी जानकारी है, अभी तक कट ऑफ नहीं आई है, केवल रिजल्ट ही आया है। अब बात करें जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिजल्ट आया है 2016-2018 के रिजल्ट से बहुत अधिक संख्या में रिजल्ट आया है। क्यों आया है रिजल्ट? इसका सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो है
इजी पेपर होने की वजह से रिजल्ट बहुत अधिक संख्या में, इतना हाई लेवल पे रिजल्ट बना है और अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो पास हुए प्रत्येक कैटेगरी के अंदर, इतना पिछली बार नहीं हुआ था। ये एक साफ तौर पे दर्शाता है कि पेपर का स्तर बहुत ईजी था। हालांकि आपने आंकड़े देख लिए होंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जारी किए थे कि इतने इतने प्रतिशत व्यक्ति, इतनी इतनी संख्या में लोग हैं जो विभिन्न कैटेगरी में पास हुए। हालांकि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप लोग है जो देख लीजिए एक बार, जनरल के अंदर 46,215 के आसपास है, ST SC MBC ऑल कैटेगरी 1,40,040 के आसपास है, DB विडो 2913, PH जो भी LD वगैरह जो भी है 7,629 है, TSP जो भी एरिया है शहरिया 16,948। ये लेवल 1 के अभ्यर्थी इतनी संख्या में पास हुए, इतनी अधिक संख्या में पिछली बार नहीं थे, ना ही 16 में थे। L2 की बात करें तो जनरल 47,000 और 79 के आसपास कुछ ऐसे पास हुए। अगर बात करें ST SC MBC EWS OBC इन सभी की, तो इनमें आपके 1,82,000 के आसपास कुछ है जो अभ्यर्थी पास हुए। DB विडो जो भी है 7,000 के आसपास कुछ है, और PhD और जो भी है 12,659 है, TSP जो भी 41,990 कुछ संख्या में आपके अभ्यर्थी जो पास हुए। इतनी अधिक संख्या में अब की बार अभ्यर्थी पास हुए, रिजल्ट बहुत अधिक प्रतिशत में रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार पेपर का लेवल बहुत इजी था। जब पेपर का लेवल इजी होता है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं मेरिट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन साथियों, आपको विदित है पद इस भर्ती में आपके केवल और केवल 31,000 वर्तमान में स्वीकृत कर रखे। लेकिन आप सभी को मैं पिछले काफी 3 से 4 महीने से जागृत कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर कोई आपको नहीं बता रहा था कि रीट के अंदर पद बढ़ेंगे। आप प्रयास करना चाहिए, माननीय राज्य सरकार तक आवाज पहुंचाइए, निश्चित रूप से आपके पद बढ़ेंगे। मैंने आप सभी को जगाने कार्य किया, बिल्कुल सभी लोग इस बात को समझे और सभी लोगों ने सपोर्ट किया, स्टार्ट किया ट्विटर ट्रेंड। अब कल परसों से काफ़ी चैनल्स इसमें जुड़े हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हमने आपको करवाने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा है, आप कर रहे हैं, बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा ये बात भूलिए कि आजकल ही आप करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल देखकर आप लोग माहौल देखकर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसको मुहिम को शुरू करने की शुरुआत हमने की थी कि विद्यार्थियों को जगाया कि आप जागिए, ट्विटर ट्रेंड करवाइए ताकि जो पद बढ़ सके, और पद बिल्कुल बढ़ेंगे, 100% पद बढ़ेंगे इस भर्ती में। निश्चित रूप से जो किनारे पे व्यक्ति है उनका सिलेक्शन भी इस भर्ती में होगा। कल ट्विटर ट्रेंड करवाया गया, इस ट्विटर ट्रेंड में सभी लोगों ने जो सहयोग किया उनका काबिल तारीफ है, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रत्येक चैनल ने, प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें सहयोग किया, बहुत अच्छा कार्य किया। बेरोजगार को हित में काम है। मैंने निर्मल जी गहलोत से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी आपके लिए ट्वीट किया। उपेंद्र जी यादव से मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी आपके लिए ट्वीट किया। कुछ नेताओं ने भी आपके लिए ट्वीट किया, कुछ न्यूज चैनल ने भी ट्वीट किया आपके लिए, ताकि ये कल के अभियान की वजह से आपके इस जो आपका चल रहा था ट्विटर ट्रेंड उसको एक नई दिशा मिली, उसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य पे है जो लोगों ने पहचाना, हाईलाइट हुआ कि वास्तव में अभ्यर्थियों की मांग है, रीट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ये केवल और केवल कल के अभियान की वजह से सफल हो पाया। इसका सबका पूरा श्रेय आप सभी विद्यार्थियों को जाता है। आप सभी विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया, सभी ने एकदम एकजुटता दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए ट्विटर ट्रेंड करवाया। इस वजह से सभी लोग जुड़े और मैंने जो आपके लिए जो करना था मैंने किया। मैंने आपसे रोजाना कहा था कि बिल्कुल अगर आप साथ देते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका सपोर्ट करूंगा, और सपोर्ट ऐसा करूंगा कि आपकी आवाज़ राजस्थान पे गूंजेगी। हालांकि पहले ट्विटर ट्रेंड कराया, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने ये किया और वो किया, लेकिन कल तक आपको कोई आवाज़ नहीं थी, कल तक आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन कल आपकी आवाज़ पूरे राजस्थान में गूंजी। निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे, आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए साथियों। और आपकी जो है कट ऑफ की बात करूँ मैं, कट ऑफ बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं इस बार, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से कट ऑफ 3 से 4 नंबर नीचे गिर जाएगी। पदों की संख्या नहीं है, बढ़ती है, मैं एक मांग के चल रहा हूँ, लेकिन हालांकि पद बढ़ेंगे, कितनी संख्या बढ़ते हैं वो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। 8 से 9,000 बढ़ सकते हैं और अधिक संख्या में बढ़ सकते हैं, लेकिन 8 से 9,000 आप तो फिक्स मान के चलिए। तो पद बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 3 से 4 नंबर है जो मेरिट नीचे गिर जाएंगे। लेकिन वर्तमान में मेरिट की बात करें तो बहुत समझ के चलिए कि अपेक्षा से ऊपर जाने वाली है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट को देखकर आप सोच सकते हैं कि मेरिट क्या रह सकती है। जिस प्रकार से पेपर का लेवल था और आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक अलग चौंकाने वाले मेरिट की ओर इंगित कर रही है। इसीलिए अब तक मैं मेरिट को लेकर थोड़ा सा शांत हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि फिर काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे, काफ़ी लोग कहेंगे यार हमें बाहर कर दिया, आप लोग गलत बता रहे। तो फिलहाल आप इस चीज़ को रहने देते, इसलिए मैं फिलहाल कट ऑफ नहीं बनाई, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से रुझान चल रहे हैं। वो आप भी फाइनल आंसर की देखिए, अपने आंसर की के बाद अभी 1-2 नंबर बढ़ रहे हैं लोगों के वापिस, और उसके बाद भी अब है जो रिजल्ट देखा आपने, रिजल्ट भी बहुत अधिक संख्या में, प्रतिशत संख्या में है जो ऊपर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े चौंकाने वाले कट ऑफ की ओर इंगित कर रही है। साथियों, जो लोग अपने हिसाब से आपको अफवाह के रूप में कट ऑफ डाल रहे हैं, उनकी कट ऑफ बिल्कुल फेल हो जाएगी। क्यों होएगी? क्योंकि इस बार जो चल रहा है माहौल, इस बार की जो परिस्थितियाँ है वो सारी अलग है, पिछली बार की तरह ये नहीं है। इस वजह से ही इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लोग बता रहे होंगे आपको कि 78, 79, 124 प्लस, 125 प्लस, निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें इसमें अब की बार नहीं है। अब क्या है, पदों का वर्गीकरण जैसे आपके सामने निकलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि अब कट ऑफ क्या जाने वाली है। निश्चित रूप से साथ ही जुड़े रहे आप लोग, आपको
हम जब भी चीज़ बताएंगे भ्रमित करने वाली नहीं बताएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक बताएंगे, सोच समझ कर ही बताएंगे। उससे पहले हम अपना चीज़ जारी नहीं करेंगे। तो साथियों, आप जुड़े रहे चैनल पर, सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ से हमेशा ही मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। बाकी चैनल यहाँ से कॉपी करते हैं, लेकिन हम कॉपी नहीं करते, अपनी ऑथेंटिक जानकारी को पेश करते हैं। तो जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।